नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम आज फिर एक उपाय के साथ। आज का जो उपाय है वो मैरिड लाइफ के ऊपर है। दोस्तों, पहले जो हमारे पूर्वज मकान घर बनाते थे, आपने अक्सर देखा होगा। पहले तो चलो मिट्टी के ही बनते थे तो मिट्टी कायम रहती थी, शुक्र अच्छा रहता था। तो जब से अब मार्बल आने लगा है तो ज़मीनें भी कम हैं, लोगों के पास स्पेस भी कम है, तो लोग हर किसी को मार्बल लगाने का शौक़ भी होता है। देखा देखी में हर कोई मार्बल लगवाता है। लेकिन पुराने समय में या जो पुराने लोग हैं वो अक्सर एक बात करते थे कि बेशक घर के फर्श को पक्का करते थे, लेकिन घर में थोड़ी सी जगह कच्ची ज़मीन ज़रूर छोड़ते थे। क्योंकि जो घर होता है ना दोस्तों, वो शनि होता है अपने आप में, और कच्ची जगह जो है मिट्टी वो शुक्र है। और शनि और शुक्र आदमी तिमी है, मियाँ बीवी हैं। तो जहाँ शुक्र शनि मिलकर रहते हैं वहाँ पे गृहस्थी के जो हालात हैं, मैरिड लाइफ के जो हालात हैं, सुख हैं, वो कायम रहते हैं। अब आजकल मार्बल लग गया है सब में, तो कुछ लोग अब इस रिवाज को या इस साइंस को समझते भी नहीं हैं, तो वो हर कोई फर्श का पक्का घर कर लेता है, फर्श मार्बल का। वाइट मार्बल लगा लेते हैं, चलो शुक्र का सोच के, लेकिन पत्थर तो पत्थर है, पत्थर तो राहु है। तो इसीलिए पहले मिट्टी होती थी और हड्डियां जो हैं हमारी वो कैल्शियम थी, वो भी शुक्र की बनी होती थी। तो जब गिरते भी थे तो शुक्र हड्डी और मिट्टी का संपर्क होता तो हड्डी टूटती नहीं थी। अब कैल्शियम शुक्र है, फर्श राहु है, पत्थर, तो जैसे ही गिरे शुक्र राहु टकराए, शुक्र डैमेज हो गया, यानी कि हड्डी टूटना। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, अंग्रेज़ों की तरह मॉडर्न उनके हिसाब से, लेकिन एनवायरनमेंट और यहाँ का कल्चर हमें वैसा बनने नहीं देता। वैसे हमें बनना चाहिए भी नहीं। अब हमारे चाहे यूथ की लगा लीजिए या पिछली एक पीढ़ी की लगा लीजिए, स्थिति ये है कि अंग्रेज बनना चाहते हैं और ना तो पूरे अंग्रेज बन पा रहे हैं, और सनातनी तो हम काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। क्योंकि सनातनी क्या है, जो साइंस को समझे, जो विज्ञान को समझे, जो शास्त्रों के, वेदों की जो साइंस है, जो हमारी जीवन शैली है, उसको जो समझे वो सनातनी है। और वो सब तो हम भूलते जा रहे हैं। केवल धर्म के लिए प्रचार प्रसार करना, धार्मिक होकर के दिखाना ही सनातनी नहीं है। उसमें धर्म भी आता है, धर्म का प्रचार भी आता है, धार्मिक होना भी आता है, आस्थावान होना भी आता है, लेकिन साथ साथ साइंस का, विद्या का, ज्योतिष का, शास्त्रों का, वेदों का जानकारी होना भी आवश्यक है। ये सब जब मिलता है तब हम एक सनातनी बनते हैं। तो हर घर में कच्ची जगह जरूर होनी चाहिए। अब आगे कोई बनाएगा तो ज़रूर ये बात का ध्यान रखें कि अगर कच्ची जगह होगी ना तो उस घर की आप देखेंगे कि गृहस्थी के हालात अच्छे हैं, आदमी तिमी की अच्छी बनेगी, आदमी तिमी अच्छा सुख भोगेंगे और अच्छा साथ रहेंगे, और उनमें काटो क्लेश वगैरह बहुत कम मिलेगा। दोनों समझेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ भी देंगे। तो अब चलो, जिन्होंने आगे बनाना है वो ये कर लेगा, है ना। अब जिनको घरों में नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए मैं उपाय बताने लगा हूँ। उनको वो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं।
ये वो भी कर सकता है वैसे तो जिसके अपने पर्सनल अपने पार्टनर से मैरिड लाइफ के हालात ख़राब हैं, डिस्टर्ब हैं, वो भी कर सकता है, उसको भी मदद करेगा। तो आपने करना क्या है कि जो आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा, हो सके तो वहाँ पे ईंट के जो भट्टे हैं, वहाँ से ईंटें बनती हैं, वहाँ से 2 कच्ची ईंटें ले आओ और वो अपने पश्चिम डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में स्थापित कर दो, रख दो अच्छे से किसी जगह पे। तो पश्चिम दिशा जो है वो 10th हाउस है, 10th हाउस में जो शुक्र है शनि के घर में मिल जाता है, और शुक्र शनि मिल गए, दूसरा वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। हालांकि फ़ायदे तो वो बहुत से देता है, शुक्र शनि के मिलने से फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन ये हम स्पेसिफिक एक गृहस्थी के हालात आजकल थोड़े से ज़्यादा ख़राब हैं। कौन किसको धोखा दे रहा है कुछ नहीं पता, और कौन कब भटक जाए कुछ नहीं पता। तो हर किसी को अपने घर में करना चाहिए ताकि हर चीज़ काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। तो ये एक उपाय है, ये कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ अगर नहीं है तो आप मिट्टी लाएं और मिट्टी से गोल गोल गोलियां बना लें। गोलियां कम से कम आपको 43 बनानी पड़ेंगी, 100 बना लो तो ज़्यादा अच्छा। तो गोलियां बनाकर मिट्टी की 100 वो भी रख सकते हो, अगर जिसके बाद ईंटें ना अवेलेबल हो पाएँ, अरेंज हो पाएँ, वो खुद से अपने हाथ से गोल गोल करके मिट्टी की गोलियां बना ले, उसको पश्चिम दिशा में स्थापित कर दो, तो वहाँ से भी ये काम हो सकता है। दूसरा, गाय की सेवा। देसी गाय मिल जाए तो सबसे अच्छा, उसकी सेवा से भी ये फल मिला जा सकता है। और उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो। वैसे भी हमारे कल्चर में तो दशांश देना, अपने कमाई का 10वां हिस्सा देना, दान करना, वैसे भी ये एक रिवाज भी है, नियम भी सनातन में है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने वजन का 10वां हिस्सा, अपने वजन का 10th हिस्सा फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को, आप चाहे पालक ले लो, हरा चारा ले लो, साग ले लो, हरी चीज़ें जो भी हैं, वो आप वजन का 10वां हिस्सा लेकर के गाय को खिला के रहो। तो और कोशिश करो अगर हो सके तो सफ़ेद गाय या काली गाय को खिलाओ। ये बहुत शुक्र को, ये जब आप हर वीक करना है, हर फ्राइडे करना है, 1 साल तक कर दो, लाइफ टाइम कर सकते हो, लाइफ टाइम कर दो, दशांश निकलता रहेगा। वो टैक्स है एक तरह का, एक प्रकृति का, जो हमें प्रकृति इतना कुछ देती है, ऑक्सीजन देती है, जल देता है ना। ये 5 जो हमें चीज़ें अपनी तरफ से जो जो देते हैं बेनिफिट, दशांश इनके दिया हुआ एक तरह का टैक्स है, जो ये हमें, हम इनको एक तरह से वो करते हैं, दशांश के रूप में इनको हम ये बेनिफिट देते हैं, ताकि इनकी इसी की जो प्रकृति की चीज़ें हैं हम उसको लुटा देते हैं, और ये हमें देना चाहिए। ये वैसे फ़ायदे तो बहुत से देता है दोस्तों, लेकिन आजकल मैरिज हालात थोड़े से, लाइफ बड़ी डिस्टर्ब सी है लोगों की, समय ही ऐसा हो गया है, जीवन शैली ही ऐसी हो गई है। तो उस बात के लिए ये आज आप सबके लिए मैंने बताया है। 2 कच्ची ईंटें या मिट्टी को गोल गोल करके उसकी गोलियां बना ले, 100 के आसपास, 43 बना ले तो बहुत अच्छा, 100 बना ले तो बहुत अच्छा, वो स्थापित कर दे पश्चिम दिशा में, तो आपका शुक्र कायम हो जाएगा। शुक्र कायम हो जाए तो शुक्र के जितने भी सुख हैं, लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी चीज़ें हो, वैभव हो, वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, शरीर की इम्यूनिटी पावर हो, उन सब में जितनी भी शुक्र की कारक चीज़ें, सबको अच्छा करता चला जाएगा। थैंक यू।